तो बकरा ईद के इस मौके पर गोश्त तो सभी ने बनाना है, तो क्यों ना पेशावरी नमकीन गोश्त बनाया जाए। इसका टेस्ट है लाजवाब और बहुत ही मज़ेदार। ईद के मौके पर आपने सबसे पहले इसी को चढ़ा देना है, क्योंकि इसको पकाने में ना तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और ना ही मेहनत। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमने गोश्त लिया है 2 किलो और इसकी बोटियां हमने छोटी छोटी बनवा ली हैं अपने हिसाब से, ताकि नमकीन गोश्त बहुत ही अच्छा सा बन सके। इसके लिए प्याज लिए हमने 2 अदद और वो भी मोटी मोटी कट करके रख ली है, और 3 टमाटर हैं बड़े साइज़ के, जिन्हें हमने हाफ करके रख लिया है। और यहाँ पर मैंने लहसुन और अदरक जो कि चॉप करके रखा हुआ है, इसमें 8 से 10 जवे लहसुन के और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का मैंने लिया था, और इन्हें चॉपर में डाल के अच्छा सा चॉप कर लिया है। अब हम कुकर में डालेंगे ऑयल तकरीबन 1 कप के बराबर, और इसी ऑयल में हम डाल देंगे अदरक और लहसुन जो कि हमने चॉप करके रखा हुआ है। और ये चॉप किया हुआ लहसुन अदरक डाल के हम इसे ऑयल में कर लेंगे सौते, ताकि ये हल्का सा रोस्ट हो जाए। तो फिर हम इसमें गोश्त को ऐड करेंगे। यहाँ पर हो चुका है लहसुन अदरक सौते हमारा, और अब इसमें मैंने गोश्त जो कि हड्डी वाला लिया था और वो इसमें मैंने डाल दिया है। और इसके साथ ही अब हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता हम इसमें बाकी कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे। और यहाँ पर ये तो आपको पता ही है, फ़ौरन ही इसका कलर चेंज हो जाएगा। और इसके साथ ही ये नमकीन गोश्त बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा सा बन के तैयार होगा। ईद वाले दिन इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत कम वक्त में और बहुत ही कम मेहनत के साथ ये गोश्त बन के तैयार हो जाता है। अच्छा, इसका कलर जो है गोश्त का चेंज हो चुका था, भून लिया हमने। और अब इसमें मैंने जो प्याज कट करके रखी थी वो डाल दी है, और इसके साथ ही थोड़े से चंद मसाले डालेंगे। इसमें मैंने सबसे पहले नमक डाला है तकरीबन 1.5 टीस्पून। और जो नमक हस्बे जायका है, आप अपने हिसाब से जितना गोश्त हो उस हिसाब से डालिएगा। और अब इसमें डालेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च, और ये भी मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून ही डाली है। और इसके साथ ही अब इसमें एक इंग्रेडिएंट ऑन जाएगा, और वो है हल्दी। हल्दी भी 1/4 चमचा आपने इसमें डालना है, 1/4 टीस्पून। और बस ये मसाले इसमें काफ़ी हैं। और अब हम इसे बहुत अच्छा सा कर लेंगे मिक्स, यानी चला लेंगे इस गोश्त को, ताकि सारे मसाले इसमें मिक्स हो जाएं। और इसके बाद अब हमारे पास एक ही चीज़ बाकी रह गई है, जो कि हमने कट करके रखी हुई थी, टमाटोज। जैसे कि मैंने हाफ करके रखे हुए थे, अब मैं इसे गोश्त पर ऐसे ही रख दूंगी, ताकि जब ये गोश्त हमारा गल जाए और हम इस कुकर को ओपन करें तो इसके छिलके बासानी उतार सकें, और ये टमाटर का जो पेस्ट है वो बहुत आसानी के साथ गोश्त में हल हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम इसमें 1 गिलास पानी भी ऐड करेंगे सारे टमाटर रख लेने के बाद, और ये 1 गिलास पानी इस कुकर में जाएगा। और इसके बाद हम इसे ढक देंगे, क्योंकि इसको अब हमने गोश्त को गलाना है। और कुकर में 1 गिलास पानी काफ़ी है इतने गोश्त को गलाने के लिए। और अब इसके साथ ही इसका ढक्कन हम कर देंगे बंद। और यहाँ पर इसको कैप को सही से बंद कर लेने के बाद इस पर हम सीटी रख देंगे, और हाई फ्लेम पर हम इसकी सीटी आने तक इसे पकाएंगे। और जैसे ही इसकी सीटी बजने लगेगी तो यहाँ पर हम इसे 25 से 30 मिनट तक छोड़ देंगे, और ठीक 25 या 30 मिनट्स के बाद आप इसे चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारे 25 मिनट्स हो चुके हैं, और अब हम इस कुकर को ओपन करके देख लेते हैं कि गोश्त हमारा कहाँ तक पहुँचा और कैसा हो चुका है। तो चलिए इसे खोल लेते हैं, क्योंकि सीटी हटाने के बाद हमें इसकी भाप भी निकालनी होती है। तो इस बात का भी बहुत ख्याल रखना है, कुकर में जब भी पकाएं तो इसकी भाप को पहले निकलने दें, सीटी हटा के उसके बाद ओपन करें। तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो गोश्त है वो गल चुका है, और टमाटर भी आपको नज़र आ रहे हैं जिस तरह मैंने हाफ हाफ रखे थे। अब इनके छिलके बहुत ही आसानी के साथ अलहदा हो जाएंगे, और ये हमें सालन में भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि अक्सर जब सालन में इस तरह के छिलके आते हैं तो सालन रेडी, कोई भी सालन, कोई भी भुना हुआ मसालेदार गोश्त रेडी होने के बाद तो ये टमाटर के छिलके बहुत ही कोई बुरे लगते हैं, और वो खाने में भी नहीं आते हैं, उसे हमें हटाना ही पड़ता है। तो इसलिए अगर आप टमाटर इस तरह डालेंगे तो आप पहले ही अलहदा कर लेंगे, और आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी या किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप लोग इस ट्रिक पर ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। टमाटर इस तरह से आसानी से हल भी हो जाते हैं और आपके खाने में नहीं दिखते हैं। तो गोश्त में अभी थोड़ा सा पानी मौजूद है, इसे हम सुखा लेते हैं हाई फ्लेम पर, क्योंकि गोश्त गल चुका है और अब इस कुकर की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसे कढ़ाई में कन्वर्ट करके बहुत अच्छा सा भून चुकी हूँ, और साथ ही टमाटर भी इसमें अच्छे से हल हो गया। इसकी शक्ल आपके सामने कितनी खूबसूरत, कितनी ज़बरदस्त ये नमकीन पेशावरी गोश्त हमारा बन के तैयार हुआ है। हरी मिर्चें मैंने इसमें ऑप्शनल है डाली हैं, हमारे घर में बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती हैं, इसलिए मैंने मोटी वाली हरी मिर्च काट के डाली है। आप भी अगर शौक से खाते हैं तो ज़रूर डालिएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है खाने में। और अगर आप चाहें तो इसे हल्की आँच पर 2-3 मिनट के लिए मज़ीद पका लें तो इसमें नरमी
गर्मी भी आ जाएगी तो ये और भी ज़्यादा मज़ेदार सी लगेंगी खाने में। तो हरी मिर्च काटने के बाद अब ये हमारा नमकीन गोश्त रेडी है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत जायकेदार गोश्त, बड़ा अच्छा सा गला हुआ है, आपको दिख भी रहा है, इसकी शक्ल कितनी खूबसूरत है। ईद वाले दिन ये आप ज़रूर बना के खाइएगा, क्योंकि इतने लाइट से टेस्ट का ये खाना है कि आपको बिल्कुल भी भारी नहीं पड़ेगा। क्योंकि अक्सर बकरीद के दिनों में ऐसा होता है कि लोगों को परेशानी हो जाती है कि यार गोश्त से दिल भी भर जाता है और फिर खाया भी नहीं जाता। लेकिन अगर आप ये बनाएंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि पेशावरी नमकीन गोश्त ना तो आपको खड़े होकर बहुत देर पकाने की ज़रूरत है और ना ही आपके लिए कोई और परेशानी। तो जल्दी से बनाइए, मज़े से खाइए। और अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें चैनल को सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़, ईद मुबारक।